मैं सुबह 7:15 से वहीं पे खड़ा था और फिर राशिद आया तो क्या किया तुमने उसके साथ? आया, वो ऐसी बच्ची को उतार रहा था, मैं पीछे से गया। उसने आते ही उसके सर पे गोली मारी। ये बताइएगा सर, क्या वाकया है, किस तरीके से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? सुबह 8 बजे जब राशिद नामी शख्स अपनी बेटी को वहाँ स्कूल पे छोड़ने के लिए जैसा ही गेट पे पहुंचा, एक शख्स गात लगाए खड़ा था। उसने आते ही उसके सर पे गोली मारी, जिससे वो मौका पर हलाक हो गया और उसकी बेटी जख्मी हो गई थी। तो बेटी को वहाँ से हमने शिफ्ट किया अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, वहाँ से जिना हॉस्पिटल लेके गए, जो उसका ऑपरेशन वगैरह अभी तक जारी है हॉस्पिटल में। और इसको मारने वाला जो शख्स है वो इनका अपना ही जाती बनोई है, बनोई और बनोई का भाई दोनों हैं। तो कुछ अरसे से इनके अपने जाती इख्तलाफात चल रहे थे घर के अंदर, और उसने राशिद की बहन को तलाक भी दी हुई थी, बच्चे भी इनके पास थे, और कुछ पैसों का आपस में इनका लेन देन था। तो उनका ये कहना है कि हम पैसे बार बार मांगते थे, जो हमें पैसे वो नहीं दे रहे थे। इस वजह से उसने गुस्से में आके उसने एक निशाना बनाया। फिर हमने अब हमारे अफसरान 12 की तरफ से टेक्निकल बुनियादों पे हमने सारा चेक किया, जिससे इनको गिरफ्तार किया। पहले शहद को, फिर उसके भाई इकबाल को अभी गिरफ्तार कर लिया। ये भी बताइएगा कि ये जो है मतलब कितनी रकम थी, और इनको कुछ इतलात नहीं थी कि राशिद को कुछ आइडिया हो या उसको कुछ थ्रेड्स मिले उनकी जानिब से? इस हवाले से आपने कुछ इंटेरोगेशंस की हो कि उसने खुद को अपने बचाने के लिए कोई ऐसी चीज़ रखी हो या एहतियात बरती हो, या फिर अचानक ही उस पर अटैक किया गया? देखिए, वो जो उनका आपस में घरेलू चल रहा था ना, उनका ये कहना था कि धमकियां दे रहा है, क्या कर लेगा, जो होता है जिसको हम लाइट लेते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने घर वालों ने लाइट लिया कि छोड़े, ये तो ऐसे कहता रहता है, मगर उसने दिल में बात रखी और दिल में बात रख के फिर उन्होंने उसको मदद किया। अच्छा, ये कोई इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई है या आप लोगों को इतलात थी, शक व शुबात की बिना पर ये कार्रवाई की गई है, या कुछ इंटेलिजेंस जराए का इस्तेमाल पर हुए कार लाते हुए आप लोगों ने इनकी गिरफ्तारियां की हैं? हमने टेक्निकल बुनियादों पे इनकी लोकेशनें वगैरह निकाली और जिस तरह नंबर वगैरह ट्रेस किए, तो उससे पता चला कि ये बंदा जो है मुलव्वस है। ये बताओ, ये क्या वाकया और किस तरीके से कत्ल किया, और तुम लोगों की ज़ाती दुश्मनी थी, क्या शाखसाना केस की थोड़ी सी कहानी बताओ मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ सही, थोड़ा तेज़ बोलो। मेरा थोड़ा फालिज का मसला है। ये मेरा छोटा भाई है, सही है। इसके पैसे, इसने मकान हमारा गार्डन वाला बिका, वो पैसे अपने ससुर को इसने दिए कि मेरे लिए दूसरा मकान ले लो, ठीक है। उसके बाद ये जिसका साला बीच में आ गया, कहने लगा पैसे वैसे कोई नहीं है, जाओ, ठीक है, सही है ना। ये दिन ब दिन ये रोड पे आ गया। इसके बच्चे भी बेचारे ख्वार हो रहे थे, ये कभी कहाँ सोता था, कभी कहाँ सोता। इसका बेचारे का कोई कसूर भी नहीं है, मारा मैंने उसको भी पकड़ के ले आए। मुझे ये बताओ कि तुमने क्यों मारा? फालिज का तुम अपने आप को मरीज बताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी उम्र है, तुम्हें गैरत कहाँ चली गई थी उस वक्त तुम्हारी? मैं आपको बताऊं, बच्चों को यतीम खाने भेज रहा था। इसका साला उसको यतीम खाने, जब उसके ससुर का इंतकाल हो गया, बोला बच्चों को यतीम खाने में भेजूंगा। तो अभी आप बताओ, बच्चों को यतीम खाने, हम जिंदा है तो यतीम। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब तुम लोगों ने इसको मारा तो उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में, और ये पिस्तौले, असले वसले कहाँ से लेकर आए थे? तुम्हारा अपना जाती था, कहीं से मंगवाया था? जो मेरा जाती था ना, जिसका लाइसेंस बना के दिया था, वो तो पुलिस वालों के पास है। और ये जो बच्ची है, जिसको, उसकी जो राशिद की जो बेटी है, उसका मुझे बताओ, उसको भी मारना चाहते थे या वो बच गई? उसका तो मुझे पता ही नहीं है, सीधी बात है। नहीं तो तुम तो वहाँ जब गए थे तो बच्ची तो थी ना साथ में? बच्ची थी, मैं तो राशिद को टारगेट किया हुआ था, बच्ची को नहीं। बच्ची को खुद गोली लगी, यानी कि तुमने नहीं मारी? ये मैंने नहीं मारी, जो सच बात है वो मैंने आपको बताया, और इसका भी कोई कसूर। तो कितनी गोलियां मारी थी तुमने उस वक्त? मारे, कहाँ पर मारी थी? इधर दिमाग पे। और कितनी देर पहले तुम वहाँ पर पहुँचे थे इसको मारने के लिए? ज़ाहिर स्कूल का वक्त जब शुरू हो रहा था। हाँ, मैं सुबह 7:15 से वहीं पे खड़ा था, उसी इलाके में घूम रहा था। तो कितनी देर खड़े हुए तुम वहाँ स्कूल के दरवाजे? वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट खड़ा हुआ था। और फिर राशिद आया तो क्या किया तुमने उसके साथ? आया, वो ऐसी बच्ची को उतार रहा था, मैं पीछे से गया, मैंने उसे शूट कर दिया। और उसके बाद तुम कहाँ गए उसको मारने के बाद? मारने के बाद मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट तो खड़ी हुई थी,
मैं चले गया बनारस। वहाँ पे मैं गया, कपड़े चेंज किए, इसलिए चेंज किया कि समझो कोई मुझे पहचाने नहीं, मैंने इसलिए कपड़े चेंज किए। और उसके बाद क्या किया फिर? घर चले गए। तो ये बताओ, तुम्हें शर्म गैरत थोड़ा ख्याल नहीं आया कि नहीं यार एक जान है, उसके भी बच्चे हैं, उसको मैं इस तरह कत्ल कर दूं? कुछ दिमाग में उस वक्त क्या था? फिरौनियत आ गई थी कोई? मेरे दिमाग में ये था कि वो बच्चों को भी मार रहा था, ठीक है, और यतीम खाने भेज रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो तुम उससे बातों के जरिए मुज़ाकरात कर लेते, बैठ कर बात कर लेते? वो तो पता नहीं क्या अपने आप को बिल्डर आदमी था, सीधी बात। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है इस वक्त? 54 साल। और बच्चे हैं तुम्हारे इस वक्त? मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है, एक बेटा एक बेटी और है। अब पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया, कोई खौफ है? मैं ये जानता हूँ कि मैंने जो किया वो सच सही किया।